आज हम गीता के अनुसार कुछ बातें आप सबके सामने रख रहा हूं। आज हम पूरा संसार ये भ्रमित है कि इस महाभारत का युद्ध इस पृथ्वी पर हुआ कि कहां हुआ, कैसे हुआ। आज इस विषय पर थोड़ा सा चिंतन हम करेंगे। प्रेमियों, महाभारत का युद्ध इसी शरीर के अंदर ही हो रहा है। शरीर एक क्षेत्र है। जब हृदय देश में दैविक संपत्ति का बाहुल्य होता है तो यही शरीर धर्म क्षेत्र बन जाती है। कहने का मतलब है कि तब लोग धर्म पर चलने का प्रयास करते हैं जब इसमें दैविक संपत्ति का बाहुल्य होता है, और जब इसी शरीर में आसुरी संपत्ति का बाहुल्य होता है तो यही शरीर कुरुक्षेत्र बन जाती है। कहने का मतलब है ये शब्द आदेशात्मक है। श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रकृति से उत्पत्ति तीन गुणों द्वारा परवश होकर मनुष्य कर्म करता है। तीन गुण कौन कौन है? सत, तम, रज। सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी। वो क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता है। गुण उससे करा लेता है। कहने का मतलब है कि ये मनुष्य जो है बगैर कुछ किए हुए बैठ नहीं सकता, ये करता ही रहता है। कुछ ना कुछ इसको करना है। सो जाने पर भी कर्म बंद नहीं, यानी सोने पर भी ये कर्म बंद नहीं होता है। ये कर्म करता रहता है सोते समय भी। वो भी स्वस्थ शरीर की आवश्यक खुराक मात्र। तीन गुण मनुष्य को देवता से कीट पर्यंत शरीरों में ही बांधते हैं। जब तक प्रकृति और प्रकृति से उत्पन्न गुण जीवित हैं तब तक कुर लगा रहेगा। कहने का मतलब करना लगा रहेगा। अतः जन्म मृत्यु वाला क्षेत्र, विकारों वाला क्षेत्र कुरुक्षेत्र है। और परम धर्म परमात्म में प्रवेश दिलाने वाला पूर्णमयी प्रवृत्ति पांडवों का क्षेत्र है। इस प्रकार पुरातत्वविद पंजाब में काशी प्रयाग के मध्य तथा अनेकानेक स्थलों पर कुरुक्षेत्र का शोध में लगे हुए हैं, किंतु गीताकार ने स्वयं बताया है कि जिस क्षेत्र में ये युद्ध हुआ वो कहां है। इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्र मित्यभिधीयते। अर्जुन, ये शरीर ही क्षेत्र है और जो इसको जानता है, इसका पार पा लेता है, वो क्षेत्रज्ञ है। आगे उन्होंने क्षेत्र का विस्तार बताया है कि जिसमें 10 इंद्रियां, मन, बुद्धि, अहंकार, पांचों विकार, ज्ञान इंद्रियों को 5 तन्मात्राएं, रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श, यह इंद्रियों के 5 विषय और 3 गुणों का वर्णन है। शरीर ही क्षेत्र है, एक अखाड़ा है। इसमें लड़ने वाली प्रवृत्तियां 2 हैं, दैविक संपत्ति और आसुरी संपत्ति। पांडु की संतान और धृतराष्ट्र की संतान सजातीय और विजातीय
प्रवृत्तियां हैं। अतः अनुभवी महापुरुष की शरण जाने पर इन दोनों प्रवृत्तियों में संघर्ष का सूत्रपात होता है। ये क्षेत्र क्षेत्रक का संपर्क है और यही वास्तविक युद्ध है। विश्व युद्ध से इतिहास भरा पड़ा है, किंतु उनमें जीतने वालों को भी शाश्वत विजय नहीं मिलता। यह तो आपसी बदले हैं। प्रकृति का सर्वथा समन करके प्रकृति से परे की सत्ता का दिग्दर्शन करना और उसमें प्रवेश पाना ही वास्तविक विजय है। यही एक ऐसा विजय है जिसके पीछे हार नहीं है। यही मुक्त है जिसके पीछे जन्म मृत्यु का बंधन नहीं। इस प्रकार अज्ञान से आच्छादित प्रत्येक मन संयम के द्वारा जानता है कि क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के युद्ध में क्या हुआ। अब जैसा कि जिसके संयम का उत्थान है वैसे वैसे उसकी दृष्टि आती जाएगी। कहने का तात्पर्य हुआ कि ये क्षेत्र क्षेत्रज्ञ की लड़ाई है और यह लड़ाई अंतर में हो रही है, प्रतिदिन हो रही है। ये कहीं पृथ्वी पर कहीं और नहीं है संसार में, केवल हर मनुष्य के अंदर में लड़ाई सुर और असुरों की होती चली आई है और हो रही है। आज हम गीता के माध्यम से हम इस महाभारत की लड़ाई के विषय में थोड़ा सा चिंतन किया, वो आप सबके सामने मैंने रखा। अगर इसमें मेरी कुछ भी त्रुटियां हैं उस पर आप कमेंट जरूर कीजिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री कृष्ण।